अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग ठीक हो के। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है कतर का बाइकाट। तकरीबन कतर को आज से 12 साल पहले यानी 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए नामज़द किया गया था। इन 12 सालों में जदीद मराहत पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स, होटल, शॉपिंग मॉल्स, फ़ैन ज़ोन और रहायशगाहों की तमीर व तामीर की मद में कतर अब तक तकरीबन $300 बिलियन खर्च कर चुका है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया की तारीख़ का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है और इसकी लागत माजी के तमाम वर्ल्ड कप्स की कुल लागत से भी ज़्यादा है। इन दिनों में दोहा का एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट होगा, जहां हर रोज़ 900 से ज़ायद मुसाफिर तैयारी उतरेंगे और एक अदाद व शुमार के मुताबिक करीबन 12 लाख लोग कतर को विज़िट करेंगे। कतर ने हर तरह की मुमकिन जिद्दत को बरोहकार लाते हुए आने वालों के लिए मुकामी सकाफ़त रवायत के मुताबिक आर्ट गैलरी, म्यूज़ियम, फ़न ज़ोन, कौमी और बैनुल अक़वामी खानों के स्टॉल, म्यूज़िक, मौसीक़ी, अतफ़ाल व अवाइल प्रोग्राम गर्ज़ हर तरह की तफरीह तरतीब दे रखी है। इतनी महंगी और इतनी शानदार तैयारी के बावजूद कतर की मेज़बानी को महज इसीलिए आलमी और सोशल मीडिया पर हदफ तनकीद बनाया जा रहा है कि उन्होंने आने वाले लोगों से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी हमारी सकाफ़त और रवायत का एहतराम करें। नाज़रीन, हमारे यहाँ खुले आम शराब और हम जिन्स परस्ती के झंडे, नारे, उरिया लिबास और बंद कमरों की कार्रवाई सड़कों पर करने पर पाबंदी है। इस छोटी सी अर्ज़ को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। ऐसे लगता है जैसे कतर ने उनकी दुम पर गुच्छी पर पाँव रख दिया हो। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे ईजाद करने वाले मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी की इजाज़त नहीं दे रहे। नाम नहाद मगरबी इंसानी हकूक़ की तंजीमें और NGOs बौले कुत्ते की तरह सुबह शाम बस एक ही रट लगा रही हैं कि कतर का बाइकाट करो। आपको ऐसे ड्रामे हर कोई हैरत हो तो तरीक़े किसी तालिब इल्म को नहीं होगी, क्योंकि उन सफ़ेद चमड़ी में छुपी महज़ब काली भेड़ों ने पिछले कई सौ सालों में यही तो किया है। हमारा कुत्ता, कुत्ता हमारा, कुत्ता टॉमी। इस बहस को मौजू बनाते हुए कुछ माह पहले एक इंग्लिश एंकर ने जब कतर वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी चेयरमैन अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल नसारी से इस मुतल्लिक़ सवाल किया तो उनका कहना था कि हम अपने मुल्क में हर किसी को हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आने वालों को हमारी रवायत का एहतराम करना होगा। महज 28 दिन के लिए हम अपना मज़हब नहीं बदल सकते। पिछले कुछ माह से ज़ोर पकड़ती ये तनकीद तज़हीक अब अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वर्ल्ड कप से महज एक दिन कबल फीफा चेयरमैन जियानी इन्फैंटिनो को करीबन 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसका लबलब कुछ यूँ बनता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जिसको आना है आए, नहीं आना तो बाढ़ में जाए, कुस्मान नो खाएं, यानी कि पंजाबी में कहते हैं खसमा नो खाए। अगर इस बाइकाट की तहरीक के पेश नज़र सिक्योरिटी और अमन आमा का बहाना बनाकर ये वर्ल्ड कप कैंसिल कर दिया जाता है तो कतर की 12 साला मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर डूब जाते। मगर इतना बड़ा ख़तरा मोल लेते हुए ये छोटा सा मुल्क अपनी रवायात के लिए जिस तरह पूरी दुनिया के बद तहसीब, बेरा और बदमाश टोले के सामने पूरी ज़रूरत से खड़ा हुआ है, यकीन हर तरह से लायक तहसीन और काबिल दाद है। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि